नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम ख़ास तौर से बात करेंगे कि किस तरह से जश्न जमहूरिया की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह किसानों ने भी जो दिल्ली के आसपास लगातार पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है वो धरना दे रहे हैं अपने मुतालबे के साथ। किसानों को अब मुल्क के कई रियासतों में उनकी हिमायत में वहाँ भी लोग धरना देने लगे हैं या मुजाहरे करने लगे। उनमें से एक महाराष्ट्र का मुंबई भी है जहाँ आज़ाद मैदान में आज हज़ारों की तादाद में किसान जमा हुए। ख़ासतौर से आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसके साथ साथ चंद और अहम खबरें हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो पहली खबर आप देख रहे हैं वो काफ़ी अहम है आज, और पहली खबर ये है कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी जो इनामात होते हैं हासिल करने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल किया है वज़ीर आज़म ने। तो जाहिर है कि ये बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, ख़ासतौर से वो बच्चे जिन्हें शुजाअत के लिए या अलग अलग शोबों में बहुत ही कारहा अच्छा अंजाम देने के लिए जब उन्हें इनाम से नवाजा जाता है और ख़ास तौर से जब उन्हें मौका मिलता है कि वज़ीर आज़म से वो गुफ्तगू करें, रूबरू हों। वज़ीर आज़म ने बारामूला में इन दिनों तरबियत हासिल करने वाली कामिया से भी बात की और कई अलग अलग बच्चों से वो रूबरू हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, चूँकि अभी कोरोना का ये दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रवां साल 32 बच्चों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चे और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम अंजाम देने वाले और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरी अहम खबर जो आप देख रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो एक नया कानून लाया गया है जिसे आम ज़बान में लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून कहा जाता है। हालांकि वो लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये ख़ुद मरकज़ी वज़ीर ने पार्लियामेंट में बात कही है, लेकिन फिर भी जो तब्दील मज़हब के नाम से जो कानून लाया गया है, तो ऐसे कई मामले थे उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग अदालतों में चल रहे थे। तो उन तमाम मामलों को क्लब यानी एक साथ करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस पर समाअत के लिए बातें हुई थी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत उज़्मा ने योगी हुकूमत से कहा कि तब्दील मज़हब कानून के ख़िलाफ़ दाखिल अर्जियों पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत चल रही है तो फिर इसे फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो योगी हुकूमत है वो ये चाह रही थी, उसने इस बात को लेकर अर्जी दी थी कि जितने भी कानून उत्तर प्रदेश के अलग अलग अदालतों में जितने भी ऐसे मसले हैं जो इस कानून के तहत हैं, यानी जबरी तब्दील मज़हब या लव जिहाद कानून जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, तो ऐसे तमाम मसलों की समाअत उत्तर प्रदेश में न हो, उसे रोक दिया जाए और इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा जबरी तब्दील मज़हब कानून के खिलाफ कई अर्जियाँ दाखिल की गई, जिसके समाअत योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कराना चाहती थी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई थी, जिसे अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत चल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जब बाज़ाब्ता समाअत कर रहा है तो फिर इसे मुंतकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जाहिर है कि इससे पहले हमने इस पर गुफ्तगू भी की थी, एक हमने मुज़ाकरा भी किया था, तब भी ये कहा गया था कई वकीलों के ज़रिए से कि ये अच्छा नहीं होगा एक कदम, अगर ऐसा होता है तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तीसरी अहम खबर है राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकज़ की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत है, उसे निशाने पर लिया है। राहुल गांधी दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अपने 3 रोज़ा दौरे पर राहुल गांधी ने कई जगह रोड शो किए और अवामी रैलियां की, लोगों से खिताब किया। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि मुल्क में जो इस वक्त मुनाफरत की जो एक हवा चल रही है या नफ़रत आमेज़ जो माहौल बन गया है, इसके लिए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। और राहुल गांधी जगह जगह जब अपनी जो लोगों से खिताब कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत जो है तमाम फ्रंट पे नाकाम रही है। उन्होंने फिर से जीएसटी का जिक्र किया, फिर से नोटबंदी का जिक्र किया। और चौथी और अहम खबर है ये किसानों की तहरीक से जुड़ी है। किसानों की तहरीक को जैसा हमने बताया कि दिल्ली के आसपास जो किसान मौजूद हैं, जो धरना दे रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, उनके मुजाहरे को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस बीच हुकूमत के साथ 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन जो किसानों के मुतालबात थे, किसानों का कहना है कि वो पूरे नहीं हो रहे। किसान हर हाल में ज़रिए कानून को ख़त्म कराना चाहते हैं और हुकूमत जो है फ़िलहाल इस पर तैयार नहीं है। इसी बीच जश्न जमहूरिया का एक खूबसूरत मौका भी आ गया है, तो किसान इस बात पर अड़े हैं
कि वो दिल्ली में जो इनर रिंग रोड है उस पर ट्रैक्टर की परेड करेंगे। तो इसको लेकर क्या अपडेट है, पुलिस क्या इंतजाम करेगी, इसी पर आज हमारी खास पेशकश। देखिए 26 का गणराज दिवस है। राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। हम पीसफुली जाएंगे, प्रोग्राम करने के बाद वापस आएंगे। They will do the rally in a peaceful way. और एक केंद्र सरकार है जो अहंकार से भरी हुई इस तरीके का बर्ताव कर रही है। तो आज हम खास तौर से इस पर गुफ्तगू करेंगे कि एक तरफ जश्न जमहूरिया आज ऐसा एक खूबसूरत लम्हा, खूबसूरत दिन, बस कुछ घंटों बाकी रह गए उसको। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि 26 जनवरी 1950 में जो मुल्क का आइन जो मुकम्मल हुआ था, उससे निफाज उसका हुआ था, वो यही दिन था 26 जनवरी 1950 का। तो इसलिए 26 जनवरी न सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले शहरी बल्कि हिंदुस्तान के शहरी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, उनके लिए एक बहुत ख़ास दिन होता है। और इसी आइन, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक इंसान यानी जो हिंदुस्तानी शहरी जितने भी तरह के उसे सहूलियात मिली हुई हैं, जो हुकूक मिले हैं, उसकी जो रोशनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है, आइन से ही मिलती है। और इसी का दिन मनाया जाने वाला है। और इस तरफ जो किसान तहरीक चल रही है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने जो हमारा एक इरादा है कि हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। तो इसको लेकर कुछ बातचीत तय हो गई है। पुलिस का भी कुछ कहना है कि हमारे किसानों के साथ बातचीत हुई है और उसके अलावा जो एक तय रूट है उसी रूट में ये करना है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी खबरें हैं कि पुलिस को इनपुट है कि कुछ जो गैर समाजी अनासिर हैं वो इसमें कुछ रखना पैदा कर सकते हैं। ऐसे हालात में किसानों का जो मुतालबा है, किसानों की जो परेड की ज़िद है वो कैसे पूरी हो, और पुलिस के लिए ये कितना बड़ा एक चैलेंज है, वो एक बहुत अहम बात हो जाती है। इस खास मौजू पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे सैफ खान जो कांग्रेस के लीडर हैं, और बीजेपी के तर्जुमा यासिर जिलानी होंगे, और सीनियर सहाफ़ी सोशल एक्टिविस्ट इनामुर रहमान गयूर भी हमारे साथ होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन गयूर साहब, यासिर जिलानी साहब और सैफ खान साहब, हम अपने नाज़रीन को भी चाहेंगे कि पहले किसानों से जुड़े इस मसले पर अलग अलग जो शख्सियात हैं उनका रद्द अमल क्या है, कहना क्या है, पहले आपको हम वो बयान सुनाते हैं। उसी पे कायम है कि जो संयुक्त मोर्चा उनकी सभी जिन्होंने मिलकर पहले वाला दिल्ली रिंग रोड के ऊपर प्रोग्राम दिया था, हम उनके वही मांगने का अनुरोध करेंगे सरकार से। हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक के ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है कि आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी देखिए गणराज दिवस है, हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक के ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है कि आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम पीसफुली जाएंगे, प्रोग्राम करने के बाद वापस आएंगे। और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं, और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है उस पे कुछ उसका फ़ायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है। And farmers and their unions have unanimously decided to take out a tractor rally in commemoration of the Republic Day of the country. And they made it clear they will do the rally in a peaceful way, respecting all national symbols, national spirit, and the rally will be in order to protect
the secular democratic constitution and the republic. ये विश्व में ऐसा आंदोलन अब तक नहीं हुआ है। कल लाखों की ट्रैक्टर रैली भी है, परेड है, गणतंत्र दिवस पर एक परेड है उनकी। तो ये अगर देखें तो इस देश का किसान एक हुआ है और उनको सपोर्ट के लिए राज्यों में किसान सड़क पर उतरा है। महाराष्ट्र में भी मैं देख रहा हूँ, मुंबई में किसान हजारों की तादाद में आया है। बहुत नेता उसमें शामिल होंगे, सच है, लेकिन आज भी मुंबई में कोरोना का डर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो आपने सुना, ये अलग अलग सियासी जमातों के लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है, लेकिन इस बीच वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के सामने है। और न सिर्फ दिल्ली पुलिस के सामने बल्कि दिल्ली से जिन रियासतों की सरहदें मिलती हैं वहाँ के पुलिस पर भी जिम्मेदारी, चूँकि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से किसान जो है वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आज दिन भर लगातार रैलियों का सिलसिला, यानी कि ट्रैक्टर रैलियां चली आ रही हैं सड़कों पर, उसका सिलसिला बना रहा। इसी बीच मुंबई में महाराष्ट्र के कई ज़िलों से किसान पहुंचे आज़ाद मैदान और वहां पर एक बड़ी रैली हुई और आज़ाद मैदान की उस रैली को शरद पवार ने भी मुखातिब किया। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं हम उनके पास उनका रुख लेना चाहते हैं। यासिर जिलानी है बीजेपी से, कांग्रेस से सैफ खान है और इनामुर रहमान गयूर हैं, समाजी कारकुन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। यासिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना बड़ा ये एक चैलेंज होगा हुकूमत के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए कि एक तरफ कल जो है वो जश्न जमहूरिया है, जमहूरियत का जश्न मना रहे होंगे। किसान जो लगातार मुजाहरा कर रहे हैं उनका कहना है कि मुजाहरे करना या किसी बात को लेकर आवाज़ बुलंद करना ये भी हमारा जमहूरी हक है। लेकिन दो अलग अलग जगह पर परेड होगी, एक सरकारी परेड हो रही होगी और एक किसानों की परेड हो रही होगी। क्या ही बेहतर होता कि ये सब एक साथ होते? यासिर, किसानों की जो परेड है अब वो उनके जिद की वजह से हो रही है तो होगी। अब तो पुलिस ने उन्हें 3 रूट फाइनल कर दिए हैं और मुझे लग रहा था कि शायद जिस तरीके से सरकार उनके साथ संवाद कर रही थी और सरकार के मंत्री ने बार बार उनसे 11 राउंड उनसे बात करी, उनसे संवाद किया और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात करी गई। उसके बाद लग ये रहा था कि उनकी तरफ से शायद, क्योंकि कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी एक बहुत ही महत्व रखता है तमाम भारत के लोगों के लिए और खास करके सेना के जवान, पुलिस बल, सैन्य बल जो भारत के हैं उनके लिए बहुत अहमियत का दिन है। और क्योंकि पूरे भारत में, खास करके राजपथ दिल्ली के अलावा पूरे भारत में इस खास कार्यक्रम में ज्यादातर सैन्य बल लगे होते हैं और सिक्योरिटी के लिए हमारे जो पुलिस फोर्सेस के जवान हैं वो होते हैं। तो अगर एक दिन के लिए किसान जय जवान के साथ खड़े होते तो एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक खुशनुमा पूरी तस्वीर आती और लोगों को भी अच्छा लगता, लेकिन नहीं हुआ। खैर उस पे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल जो है किसान के आंदोलन करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जिस तरीके के मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर का मुजाहरा किया है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े टायर लगा रखे हैं, हमने जो वीडियो अभी तक देखा है कि उस पे वो चढ़ के उस पे स्टंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसानों के हित की अगर ट्रैक्टर रैली से अपनी ताकत दिखा के किसानों के हित की, जो किसान सर्द रातों में बैठे हुए हैं, जो अन्नदाता बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उनके हक की बात तो कहीं से दिखाई नहीं देती है। वो ये है कि अपनी चौधराहट में अपनी एक ताकत दिखाने के लिए वो जो मुजाहरा हो रहा है उसमें वो सफल हो गए। और लेकिन पुलिस अपना कर्तव्य निभाएगी, पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है। पुलिस ने कहा है कि रूट के आगे आगे जो ट्रैक्टर रैली चलेगी उसमें पुलिस फोर्सेस के जवान होंगे और जवानों का कर्तव्य होगा कि किसी तरह की अनहोनी घटना ना हो, इसलिए सैफ हमारे साथ मौजूद है। सैफ खान, सैफ, मेरा सवाल ये था कि जश्न जमहूरियत एक बहुत ही खूबसूरत दिन, 72वां जश्न जमहूरियत मनाया जाएगा। किसान भी बहुत खुश हैं, जोश में हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि उनकी तैयारियां चल रही हैं परेड की
और उसमें वो मुल्क के लिए जान देने का जज्बा और मुल्क की हिफाजत में कुर्बानी देना और बहुत तरह की बातें देखी जा रही, उनके तैयारी से जाहिर हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या इसे हम जमहूरियत की खूबसूरती माने, या फिर क्या ये बेहतर होता कि ये दोनों परेड, यानी कि सरकारी परेड भी हो रही होती जो बाज़ाब्ता दिल्ली में होती है, और उसमें किसानों की भीड़ जो है वो वहां भी मौजूद होती और इसका साथ दे रही होती। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा, ये दो अलग अलग जगह होंगी। देखिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल जो है हमारे देश का रिपब्लिक डे जो है कल सेलिब्रेट होगा, उसमें साथ में होना चाहिए था। मगर क्या करें, आजकल जो ये सरकार बैठी हुई है जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, ये मान कहां रही है। और अगर अब ये मान रही है तो जो इतने महीनों बाद, 2 महीने के बाद जो है इन्होंने ये माना है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए, यानी कुछ सालों के लिए जो है इस बिल को नहीं लाया जाएगा। ये अगर पहले मान जाते इस चीज को कि जब किसान 160 से ज्यादा किसान जो है वो इस वक्त मर चुका है ठंड में। अभी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो वक्ता हैं, वो ये तो कह रहे थे कि जो है वो बैठे हुए देश का जो किसान है वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो क्या पहले क्या नजर नहीं आ रहा था इस पार्टी को? वेट तब नहीं किया जाता जब जो है अडानी के अपने जो है सोनीपत और नौल्टा में जो है स्टोरेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, और कंप्लीट होने के बाद आप ऑर्डिनेंस ले जाते हैं, तब तो वेट होता नहीं है। आज जो है वो वेट करने के लिए जो आप वो कह रहे हैं, किसानों के लिए कह रहे हैं, और क्या क्या नहीं कहा किसानों को, देश विरोधी, नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान और चाइना का जो है ये तक हवाला दिया गया कि पाकिस्तान और चाइना इसके पीछे है, यानी हमारे देश के 80% आबादी के। शर्म की बात यह है कि आज उस देश के संविधान जिसका सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, उसके परेड खत्म होते ही जो है दूसरी परेड जो है वो इस सरकार के खिलाफ शुरू हो जाएगी। ये देश की खूबसूरती है कि एक जगह हम दिखा रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आदर सम्मान करते हैं, उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उसके खत्म होते ही जो है किसान जो लगातार हर देश से अलग अलग जगह पे जो प्रदर्शन कर भी रहे हैं, और लगातार दिल्ली में जो है ट्रैक्टर एक परेड जो है दिखाएंगे, इस सरकार को ही दिखाएंगे कि 160 लोग जो है वो जो है मर चुके हैं ठंड के मारे। संत राम सिंह जी ने सुसाइड कर लिया, मगर ये अंधी और बहरी सरकार जो है, जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, ये चुपचाप जो है सिर्फ ये कह रही है अब जो है कि नहीं, हमने कुछ सालों के लिए स्थगित कर दिया। कहां थे पहले? सो रही थी ये सरकार जो है, ये वही किसान विरोधी सरकार है। इसका एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा इनामुर रहमान गयूर साहब के पास। यासिर, एक बड़ा सीधा सवाल वाकई बन रहा है कि जब 1.5 से 2 साल तक के लिए इस कानून को होल्ड करने के लिए सरकार राजी हो जाती है, और इस बीच ये कहती है कि कमेटी बनाई जाएगी, बातचीत की जाएगी, काश ये कानून के बनाए जैसे पहले होता, जो किसानों का कहना है, क्या ये मुमकिन नहीं था यासिर? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स जो है कानून का, उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि दोनों बड़े सदनों से होते हुए ये कानून पास हुआ था। दोनों बड़े सदनों से किस तरह से होते हुए पार हुआ ये आपको पता है? आप कहिए तो सारी बात अभी यहां बता दूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो कंसल्टेशन की बात है, कोर्ट का भी रिमार्क्स है कि पूरी तरह से कंसल्टेशन शायद नहीं हो पाए हैं। आपको ये समझ नहीं आती, आपको ये समझ नहीं आती है कि आखिर क्या कानून को आप ये जो है आपके चैनल पे बैठ के यासिर गिलानी के कहने से वो कह रहे हैं कि सदनों से पास हुआ है। कैसे पास हुआ है बताइए ना, अरे कैसे पास हुआ है? किसी किसान दल से आपने जो है वार्ता की थी, बातचीत की थी, या किसी जो है ऑपोजिशन के साथ बातचीत हुई थी क्या? तब पास किया गया ये दोनों सदनों में। चलिए, मैं थोड़ा इनामुर रहमान गयूर साहब से मौजूद है, सीनियर सहाफी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनामुर रहमान साहब, जो सिचुएशन अभी है वो पूरा मुल्क देख रहा है, और कल बहुत ही खूबसूरत दिन है, जश्न जमहूरिया, और कल के दिन में जो ये किसानों की अलग से ट्रैक्टर परेड होने वाली है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन है ये किस तरह का है? क्या ये जमहूरियत की खूबसूरती को मजीद ये उजागर करता है? क्या ये इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहना और सरकार से ये कहना कि आप हमारे फायदे के बारे में सोचिए, सरकार का ये कहना कि ये जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए, किसानों के फायदे के लिए, उसके बावजूद 11 दौर की बातचीत होती है, नतीजा सिफर रहता है, दोनों जगह परेड होनी है कल। इनाम साहब।
जी, ये सबसे अफसोस की बात तो यही है कि ये रिपब्लिक डे के दिन हो रहा है जब हमारा आईन तरतीब पाया था। लेकिन हमारा जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरह मुसलसल पामाली होती आ रही है कि 70 साल 72 साल के अंदर ये 150 बार 125 बार जो है आईन हमारा अमेंड हो चुका है। ये खुद अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि आईन एक ऐसी चीज नहीं है कि हर 6 महीने में उसके साथ कुछ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन ये मुसलसल होता आ रहा है और सारी गवर्नमेंटों ने, कांग्रेस वालों ने भी यही किया है जो कि होना नहीं चाहिए था। आज अगर ये कानून बन के आ रहा है और जिसके दोनों सदनों से पास हुआ, तो बहुत सही कह रहे हैं सैफ खान साहब कि वो कानून किस तरह से पास हुआ दोनों सदनों में। आपकी एक ब्रूट मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी आप जो कहते हैं वो सुनती है, स्पीकर जो कहता है, वो चेयरमैन जो कहता है उसको सुनना है। इसको जनतंत्र कहां कहेंगे? कोई कौन सा पार्टी का कौन सा ऐसा आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा है और बड़ा कमिटमेंट वाला है सोसाइटी के लिए, लेकिन उसने अपनी आवाज अलग से, अपनी पार्टी की अलग कुछ आवाज बताई है? तो ये तो एक मजाक बना के रख दिया उन्होंने जनतंत्र का। अब रह जाती है ये बात कि रिपब्लिक डे के दिन जो है खूबसूरत बात हो रही है कि रैली निकालने दी जा रही है। जनाब, ये रैली निकालने नहीं दी जा रही है, ये रैली निकालने की मजबूरी, इजाजत देने की मजबूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ उठा लिया कि ये पुलिस का मामला है, वो देखिए, और गवर्नमेंट परेशान है कि अगर किसी तरह से रोकेगी। और इस हमारे यकीनन खूबसूरत दिन है कि हमारे आईन बना था इस दिन, लेकिन इस खूबसूरत दिन के तक इंतजार क्यों किया गया? अगर ये आप कानून को रोकना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है हम 1.5 साल तक इस पर कुछ भी जो है कदम नहीं उठाएंगे, नहीं करेंगे, ये एक दिलासा तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन असल बात यह है कि ये हुआ क्यों? और ये हुआ इसलिए है कि आर्थिक नीतियां इतनी खराब रही हैं पिछले कई सालों में कि अब सिचुएशन ये आ गई है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये है, वो है, अब इनका दबाव है सरकार पर कि वो जो है ये सब्सिडीज खत्म करे, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को खत्म करे। वो तो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा किसान के लिए फिर किसी तरह से जो है पनपना। ये नए कानून के अंदर ये है कि किसान अपनी फसलें अपनी मर्जी से भी नहीं उगा सकेंगे। बाद में ये सिचुएशन हो जाएगी कि किसान को जो है मर्जी से अपनी फसल भी नहीं उगा सकते, और मुमकिन है कि ये भी होगा। लेकिन इनाम साहब, हमारे साथ यासिर जिलानी मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी के। उनका कहना है कि तमाम तरह की जो किसी भी कानून को हतमी शक्ल देने से पहले जो उसके प्रोसेस है, दोनों हाउसेस में उसको लाना, अपोजिशन के साथ उसका डिबेट भी करा लेना, चर्चा करा लेना, यानी तमाम उनके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, उनके मुताबिक तमाम मरहलों से गुजर कर यह कानून अमल में आया है। ये सब बहुत सुपरफिशियल अंदाज में हुआ है। ये इतना बड़ा कानून है, मुल्क के 80% अवाम को जो है टच करता है। ये हमारी रोज की जिंदगी मुतासिर होने वाली है, सिर्फ किसान की नहीं बल्कि घरों के अंदर, शहरों में रहने वाले लोगों की भी, क्योंकि किसान पैदावार नहीं करेगा तो थोड़ा इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। यासिर, देखिए, आपकी बात पर इनामुर रहमान साहब का कहना है कि ये सुपरफिशियल बातें हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझसे सवाल कर? जी बिल्कुल यासिर साहब, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ही बेहतर होता कि 26 जनवरी जैसे दिन में ये दो अलग अलग परेड ना होते, उससे पहले इस मसले का हल निकाल लिया जाता। नहीं, ये तो देखिए ये तो किसान आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी हैं, जो उनके नेतागण हैं, उन्हें सोचना चाहिए था। आप जिस जवान की बात कर रहे हैं वही जवान तो आपके सिक्योरिटी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अब मुझे तो हैरानी होती है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे किस तरह की बातें करते हैं। कल रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस का सांसद है, उसने क्या कहा है? खालिस्तानी कहा है कि मुझे खालिस्तानियों ने मारा है। तो आप बिना किसी चीज को के जानकारी के, हम तो आज 61 दिन के बाद भी सरकार किसानों के हित के बारे में सोच रही है। कांग्रेस का रवनीत बिट्टू और उसका एक एमएलए, आज भी उसका एमएलए कह रहा था कि हमें जो कल मारा गया है वो वहां पे खालिस्तानी, और बहुत उससे बढ़ के भी बात करी है तमाम मीडिया चैनल पे। ये साहब, कांग्रेस के लीडर पे सवाल उठ रहा है, क्यों ऐसा है? जवाब दीजिए। का दिन जो है, कल का दिन, देखिए मैं बताता हूं आपको, जो है ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो प्रतिनिधि हैं, ये अपने नेताओं के स्टेटमेंट से भूल जाते हैं। और मैं उनकी बातों से जो राय नहीं रखता कि अगर किसानों को लेके वो ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, वो उनके भाजपाइयों को लेके ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि भाजपाइयों की ही आज जो है यूनियन मिनिस्टर राव साहब दानवे ने कहा था पाकिस्तान और चाइना पीछे हैं, खालिस्तानी भी कहा, बहुत सारे कहा। फिर हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है JP दलाल ने क्या क्या नहीं कहा, देश विरोधी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग।
आपके अकाली दल जो है, आपके साथ जो मिली हुई पार्टी थी, वो आपके खिलाफ चल रही है क्योंकि, और उन्होंने बोला भी है कि उनको खालिस्तानी कहते हैं उनके किसानों को, इसलिए वो आपके खिलाफ है। स्वदेशी जागरण मंच आपके आरएसएस का एक विंग है, वो भी खिलाफ है, क्योंकि आप खुद एक आरएसएस से यासिर गिलानी ताल्लुक रखते हैं, एक विंग से। तो मैं पूछना चाहूंगा, आप ही का एक विंग ने जो है अपोज किए हैं ये 3 बिल, उस पर क्या बात रखना चाहेंगे? जेजेपी की बात करें हरियाणा में, वो आपके खिलाफ है। सरकारें साथ में चलाएंगे मगर खिलाफत नजर आ रही है। अच्छा ठीक है। ये मुझे लगता है कि बहसों में बहसा तो खैर उसका सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन सैफ साहब, मैं फाइनल कमेंट के तौर पे, ये जश्न जमहूरिया बहुत खूबसूरती से हम मना भी लें, यादें बेहतर आगे लेके जा सके, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जाहिर सी बात है, हम हमेशा से जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिक डे को जो है एक बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। बच्चों की परेड जो है आप लगातार देखेंगे, मगर एक कहीं ना कहीं तकलीफ दिल में जरूर रह जाएगी कि जब भी किसानों का वो दिखाया जाएगा, क्योंकि जब भी परेड में किसानों का दिखाया जाता है, उसमें गायें दिखाई जाती है, उसमें जो है आपको जोतते हुए दिखाया जाता है, बहुत अलग अलग सैंपल्स निकाले जाते हैं। तो जब भी वो किसानों का वो एग्जाम्पल सामने आएगा, तो वो किसानों को नहीं भूलना चाहिए जो लगातार 160 किसान जो अपनी जान दे चुके हैं, जो इस परेड खत्म होने के फौरन ही बावजूद जो है वो अपनी जो है ट्रैक्टर परेड दिखाएंगे सरकार के खिलाफ। और ये अंधी और बहरी सरकार जो है, जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, और ये कहती है कि जो है हमने दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो है हर जगह वक्त की कमी है, थोड़ा मुझे कंक्लूड करना है। आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए और उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन जो यौम जश्न जमहूरिया है वो बहुत ही खूबसूरत होगा, यादगार होगा, और शायद तमाम ऐसे काम होंगे जिससे यह दिन और मजबूत और खुशी के साथ याद किया जाएगा। आईन पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। आदाब।